मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एजेंसी का अपना अपना तरीका होता है जांच का। सीबीआई के तरीके के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो एनसीबी में लगातार 3 दिन से जा रही थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो ड्रग्स लेती थी। एनसीबी ने ऐसा कौन सा पैंतरा आजमाया कि उनकी सारी चालाकी जो रिया दिखा रही थी वो उनके सामने नहीं टिक पाई। क्या हुई ऐसी बात आज एनसीबी के अंदर जिसकी वजह से सारा सच बाहर आ गया, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार 3 दिन से आज भी रिया यही कह रही थी कि ये सारी चीज़ें सुशांत के कहने पर हुई। सुशांत ने कहा तो ड्रग्स आई, सुशांत ने बोला तो मैंने एसएमएस किए, सुशांत ने कहा कि कोई घर से जाएगा ड्रग्स लेने, इसीलिए दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा इसमें इन्वॉल्व हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिया लगातार बोल रही थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती पहली बार रविवार को गई, 6 घंटे जांच हुई, तब भी यही बोलती रही, दूसरे दिन भी यही बोलती रही। आज जो है एनसीबी को रिया की जो चालाकी थी उसको तोड़ने के लिए, उनकी वो जो चीज़ बोल रही थी उसको तोड़ने के लिए एक पैंतरा आजमाना पड़ा। और जो दाव एनसीबी ने खेला वो ये था, पहले उन्होंने क्या किया कि सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। सभी के सामने भी रिया यही बोल रही थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती, और अगर ठीक है, जांच एजेंसी ने कहा कि हम आपको 3rd डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, और जांच एजेंसी जो है एनसीबी 3rd डिग्री का प्रयोग नहीं करती। वैसे भी आजकल 3rd डिग्री का इस्तेमाल बहुत कम जगहों पर होता है। तो वकील ने जाहिर सी बात है रिया को ये समझाया होगा कि आपको जब भी बोला जाए आप बस यही बोलिएगा कि नहीं, आपने कभी ड्रग कंज्यूम नहीं किया है, और सुशांत पर सब कुछ बोलिएगा। वो वही बात बोलती रही। लेकिन जब बात आई कि अब रिया को कैसे तोड़ा जाए, तो एनसीबी ने एक चाल चली। एनसीबी ने एक ऐसा दाव खेला जिसकी वजह से रिया जो है डर गई। रिया को ये बोला गया कि ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आप ड्रग कंज्यूम नहीं करती थी, तो हम ये अब लिख लेते हैं कि आपने ड्रग कंज्यूम कभी नहीं किए, लेकिन आपकी चार्ट मिली है तो ये तो मानना पड़ेगा हमें कि ड्रग के साथ आपका लेना देना था। तो हम ऐसा करते हैं कि फिर आपको ड्रग पैडलिंग में आप शामिल थी, तो उसमें जो है सज़ा ज़्यादा होगी। तो जैसे ही रिया को ये पता चला कि अगर मैंने ये नहीं माना कि मैंने ड्रग कंज्यूम किया है तो मेरा नाम ड्रग पैडलिंग में आ सकता है, तो उस समय जो है रिया ने कबूल कर लिए अपने सारे अपराध। तो जो सूत्रों से खबर आ रही है वो यही है कि वो लगातार जो है टाल रही थी, चालाकी दिखा रही थी रिया, लेकिन एनसीबी ने जैसे ही ये दाव खेला तो रिया जो है अपनी सच्चाई नहीं छिपा पाई, और उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने जो है ड्रग्स लिए हैं।